बिहार बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम जो है आप सभी को 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको हमने डिस्कस किया। और अब जो है हम लोग यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से जो पोएट हैं और जो उनका पोयम है उसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सब्जेक्टिव की दृष्टि से, क्योंकि जब आप प्रश्न संख्या 6 में जाइएगा तो वहाँ पे डी और एफ में जो है आपको पोएट और उनके पोएम को दिखाया गया है मिलान करने के लिए, और उसके अलावा जो है प्रोज और उसके जो ऑथर हैं उसको मिलान करने के लिए दिया गया। और ये दोनों प्रश्न जो है 5-5 मार्क्स के हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जो है इसको ट्रिक के माध्यम से याद रखें। तो कैसे याद रखेंगे हम पोएम और उसके पोएट को ट्रिक के माध्यम से, आइए हम समझाते हैं आपको। ठीक है, तो पहला यहाँ पे जो आप देख रहे हैं द सोल्जर। ठीक है, सोल्जर, द सोल्जर का मतलब क्या है? सोल्जर मतलब होता है सैनिक। ठीक है, तो सोल्जर का मतलब क्या हुआ? सैनिक हुआ। और सैनिक क्या होता है? अगर आपको सैनिक बनना है ना तो पूरा एकदम बॉडी शॉडी बना के एकदम फिट रहना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको रूप और रंग से कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूप से कुछ उसमें, अगर आपको सेना में जाना है, आपको सोल्जर बनना है तो रूप से कुछ होने वाला नहीं है, आपको पूरा बॉडी बना के रखना पड़ेगा। तो यहाँ रूप से आप क्या याद रखेंगे? रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, तो आपको रूप नहीं चाहिए, आपको पूरा ब्रोकन फिगर चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आप जो है पूरा एकदम बॉडी बना कर रहेंगे तब आप सोल्जर कहलाएंगे। ठीक है, तो रूप से वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ क्या चाहिए? पूरा बॉडी आपका बना होना चाहिए सोल्जर के लिए। तो इससे आप याद रख सकते हैं द सोल्जर को। ठीक है, दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। ये जो पोएम है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, इसमें एक जो है बिल्ला होता है जो बहुत ही इडियट है। ठीक है, वो किसी के घर पे रखे हुई वस्तुओं को जो है वो अपने तरीके से उनको बर्बाद कर देता है, या कहीं पे भी जो है अगर किसी का कुछ सामान रखा हो उसको वो बर्बाद कर देता है। ऐसे बिल्ले को जो है हम इडियट कह सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ही इडियट है, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। ठीक है, मेकाविटी जो है एक इडियट बिल्ला है। और उसके लिए आप क्या देखेंगे? तो यहाँ पे इडियट कोई शब्द आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे हमको दिख रहा है इलियट। ठीक है, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख पाएंगे ना, उसके लिए हमने आपको बताया कि ये मेकाविटी जो है ये बिल्कुल ही इडियट बिल्ला है। इसके लिए आप टीएस इलियट से, यहाँ से साउंड जो मिल रहा है टीएस इलियट का, ठीक है, तो वहाँ से आप इस बिल्ले को याद रख सकते हैं जो मेकाविटी है। ठीक है, ये क्या है? एक इडियट बिल्ला है जिसको आप टीएस इलियट से मिलान कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है बस आपको याद रखने के लिए। काफ़ी बच्चे जो हैं हमारे स्टूडेंट जो हैं वो चीज़ों को तो समझ पाते हैं ना, लेकिन फिर बाद में जो है वो किसी तरह से मिस्टेक हो जाता है कि कैसे हम क्या कर पाएँ। तो ये एक छोटा सा प्रयास है कि आप ट्रिक के माध्यम से उसको याद कर पाएँ। तो पहला हमने आपको बताया था द सोल्जर, सोल्जर मतलब सैनिक, और सैनिक के लिए आपको रूप रंग से कुछ नहीं होगा, बॉडी शॉडी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूपर्ट ब्रूक होगा। दूसरा हमने देखा मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। ये क्या है? एक जो है ये एक बिल्ला है जो स्कॉटलैंड की जो पुलिस है उसके लिए भी ये सिर दर्द बना हुआ है। ठीक है, और साथ में ये किसी का सामान नुकसान कर देता है। तो इसके लिए हम एक शब्द यूज करेंगे इडियट, बिल्ला है ये, और उससे मिलता जुलता वर्ड क्या है? इलियट। तो इससे आप इसका मिलान कर पाएंगे। अब ये तीसरा जो है फायर हायम। ठीक है, आग के लिए एक प्रशंसा गीत है फायर हायम। ठीक है, ये फायर हायम जो है एक आग के लिए गीत दिया गया है। और आप जानते हैं, और ये जो है ना, ये इसमें इस फायर हायम में जो है ये बर्निंग घाट जो है, शमशान घाट जिसको हम कहते हैं, उसका जिक्र किया गया। फायर हायम में किसका जिक्र है? बर्निंग घाट का, जिसको हम शमशान घाट कहते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि शमशान घाट पर कैसे व्यक्ति जाते हैं? तो अगर ज़्यादा दारू पी ले, ठीक है, तो उससे हमारी किडनी लीवर डैमेज होता है और उससे आदमी जो है सीधा शमशान पहुंच जाता है। तो बर्निंग घाट से हम याद रख सकते हैं कि जो दारू पीने वाले लोग हैं, वैसे भी बिहार में तो ये बैन है, लेकिन जो दारू पीने वाले लोग हैं वहीं जाते हैं शमशान घाट। तो यहाँ पे आप दारू से रिलेटेड कोई वर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे KKN दारू वाला। ठीक है, KKN दारू वाला। तो ये काफ़ी आसान तरीके से आप याद रख पाएंगे कि दारू पीने से जो है व्यक्ति शमशान घाट चला जाता है। बर्निंग घाट, फायर हायम, ठीक है, KKN दारू वाला। ठीक है,
उसके बाद है स्नेक, ठीक है। स्नेक का मतलब आप समझते हैं सांप, ठीक है। और स्नेक को देखिएगा तो ये जो है ना कहीं से भी आपके घर में आने के लिए जो है ना ये लौ लगाता फिरेगा, ठीक है, कि कहाँ से घर में घुस जाए, ठीक है। तो ये तो घुसने का प्रयास करेगा, ठीक है। हम क्या उठाते हैं इसके लिए, हम जो है इसके लिए उठाते हैं लाठी, ठीक है। इसके लिए स्नेक के लिए क्या उठाते हैं, लाठी, ठीक है। कई बार लोग बोलते हैं दीहा लाठी, ठीक है, यहाँ पे दीहा लाठी, ठीक है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि ये स्नेक जो है ये लौ लगा रहा है घर में घुसने के लिए। और हम क्या कह रहे हैं, बिहार में क्या बोलते हैं, लाठी बड़ा हथियार होता है, ठीक है। देहाती लोगों के लिए जो है लाठी एक हथियार होता है, तो यहाँ से दीहा लाठी से आप याद रख सकते हैं। या फिर ये स्नेक जो है अपना लौ लगा रहा है घुसने के लिए, ये भी आप इससे इस ट्रिक को मिला कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। अब है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है। ये लास्ट है आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का या नानी माँ का घर, ठीक है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है। और ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है, ये कैसा है, एकदम कमाल का घर है ये, ठीक है। किसी के लिए भी, वो चाहे आपका दादी का घर हो या नानी का, दादी का घर तो आपका खुद का ही घर है, ठीक है। तो यहाँ पे नानी का जो घर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, वो बिल्कुल कमाल का घर है, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कमला दास, ठीक है। तो आप सभी एकदम आसान ट्रिक के माध्यम से जो है अपना 5 नंबर का जो सवाल था उसको बहुत अच्छे ढंग से जो है बिल्कुल एक आसान भाषा में एक ट्रिक के माध्यम से समझे। और अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप फॉलो कीजिए, और हम आपके लिए जो है बेहतरीन ट्रिक्स लाते रहेंगे ताकि आप जो है इंग्लिश में बेहतर अंक ला पाएँ। जल्द ही हम प्रोज में मिलेंगे आप सभी से, और इससे पहले भी हमने इसका एक पार्ट बना दिया है, वहाँ पे आप 5 पोएम और उसके पोएट को देख सकते हैं, लिस्ट में मिलान कर सकते हैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। और ये दूसरा जो 5 और है, क्योंकि आपके पोएम और पोएट जो है ना वो 12th में 10 तक दिए गए हैं, 10 चैप्टर इसमें दिए गए हैं, और 10 को हमने आपको बिल्कुल आसान ट्रिक से समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।